सीमा ने, अगर हम लोग नोटिस करें इस बात को कि 3 कंट्रीज़ का जो है ना बदनामी हो रही है, पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया। तो इसमें बेसिक अगर केस चलता है तो इसके ऊपर मतलब कौन से कंट्री का जो कानून है वो लागू होगा? किसके तहत इसको सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, सीमा हैदर ने डिफरेंट लॉज जो है ना ब्रेकआउट किए। पाकिस्तान का फॉरेन एक्ट जो उसने ब्रेक किया है, पाकिस्तान का जो वो लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, वो भी उसने वायलेट किया है। जो इमिग्रेशन लॉ है पाकिस्तान का, सीमा ने वो भी वायलेट किया है। साइमल्टेनियसली जो इंटरनेशनल लॉज ट्रीटीज हैं, वो भी सीमा ने वायलेट किए हैं, बीइंग अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज शी इज बाउंड to be loyal with the state according to Article 5 of the Constitution of Pakistan। उसके अलावा सीमा ने नेपाल जाकर नेपाल से इलीगली एंट्री इमिग्रेंट वो इमिग्रेशन के बगैर जो जी, है वो इलीगली इमिग्रेंट बन के वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई, और वहां फिर उन्होंने हिंदुस्तान और नेपाल की जो 1952 की जो हिंदुस्तान और नेपाल की जो 1952 की जो पीस ट्रीटी थी उसको भी वायलेट किया है। साइमल्टेनियसली सीमा ने हिंदुस्तान का पासपोर्ट एक्ट, हिंदुस्तान का इमिग्रेशन लॉ, हिंदुस्तान का फॉरेन एक्ट का सेक्शन 14 वायलेट किया। तो ये तीनों मुल्क का सीमा ने कानून तोड़ा है, तो तीनों मुल्क की सीमा मुजरिम जरूर है। सबसे पहले तो सीमा कैप्चर हुई है हिंदुस्तान में, तो सीमा पर वहां पे केस चल रहा है। लेट्स सी कि वहां का डिसीजन क्या होता है, तो वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है, मेरा गुमान है कि प्रमा फेसाई केस से सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट ऑफ इंडिया का, तो उसमें सीमा को कन्विक्शन जरूर होगी और सीमा जेल जाएगी। सही। तो सर मतलब इंडिया में केस स्टार्ट हो गया है क्या? लॉयर वहाँ पर केस लड़ रहे हैं? जी, हिंदुस्तान में सीमा का जरूर चलेगा। अच्छा। अच्छा सर, ये इसने कहा, एक सवाल कल मैंने आपसे किया था कि क्या वीज़ा वीज़ा की जो बारे में वो आ रही है कि वीज़ा अप्लाई कर दिया है, वीज़ा मिल गया है, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू होती है, उसका मफरूज से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जो हकीकत होती है जी, हम जी। वो अवाम को बताते हैं। वीजा अब तक हमने अप्लाई नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि हिंदुस्तान की जो कुछ इश्यूज है पाकिस्तान के साथ, और उनके कुछ लवाजमात है, वो हमने कंप्लीट करने हैं। वो उस कंप्लीशन जी, की वजह से हम अब तक वीजा अप्लाई नहीं कर सके हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहती है। वो हमारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगी कुछ ही दिनों में, फिर हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कंप्लीशन के बाद हमें इंशाल्लाह। वीजा जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। हमने वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट तो जरूर की है, हम वीजा के लिए अप्लाई जरूर कर रहे हैं, वो जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो आ, आ, जो फिजिकली वीजा अप्लाई होता है एम्बेसी में, वो हमने अभी तक नहीं किया। वो अभी हम करने वाले हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहती है वो कंप्लीट होने के बाद। सही। अच्छा सर, एक एक क्वेश्चन है। मैं असल में क्वेश्चन जिस तरीके से कर रहा हूँ ना, मैंने बहुत सारे लिख के रखे हैं, 30-35 क्वेश्चन हैं। तो उसमें से एक आगे पीछे हुए हैं, तो उसको सर प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। सचिन ने, आपको याद होगा, हम लोगों को जी सबको याद है, एक वीडियो पड़ी हुई है जो उसने कहा था कि जब ये इंडियन जेल से निकल के आए थे, इनको बेल मिली थी, तो कहा था कि हम इसे जानते ही नहीं है, ये कौन है। उस वो चीज को बिल्कुल ही जो सीमा के सपोर्टर हैं या एपी सिंह के सपोर्टर हैं वो भुला के बैठे हुए हैं। उसको मतलब इस चीज को क्यों नहीं पॉइंट बना के जो सीमा के ऊपर उन्होंने वहीं से कोई एक्शन लिया अभी तक इंडिया की गवर्नमेंट ने? देखिए, ये टैक्टिक्स होती हैं केस से बचने के लिए। मुझे लगता है कि उस टाइम उसके वकील ने जरूर ये उनको कहा होगा कि आप फिलहाल तो एक दूसरे को डिनाई करें पहचानने के लिए। तो ऐसा तो जरूर हो सकता है, लेकिन एडमिटेडली वो साथ है। उन्होंने जो सो कॉल्ड शादी है वो भी कर ली है। सो कॉल्ड मैं जरूर करूंगा, क्योंकि गुलाम हैदर के साथ उनकी शादी अभी इंटेक्ट है, शादी टूटी नहीं है। आप तमाम लोगों को पता है कि हमने वो सर्टिफिकेट भी पेश जी, किया, हमें अथॉरिटीज भी मिली। तो ये हो सकता है कि वकील की ही उसमें कोई उनकी डायरेक्शन हो, को आते सकते हैं। सही सर, 2-3 क्वेश्चन और कर लूं मैं? जी, एक तो ये सर कि सीएए का लॉ जो है उसके बाद मतलब एक बड़ा तहलका मचाया जा रहा था कि सीएए का कानून जैसे ही लागू होगा सीमा डिपोर्ट हो जाएगी, और ये अभी तक उस पे तो हम अमल नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, कानून तो कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान का भी कानून फॉलो नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में भी जो हमने कोशिशें की हैं हिंदुस्तान की एम्बेसी की तरफ जाने की, हमें भी वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो हिंदुस्तान में अगर अगर कानून लॉ फॉलो होता, तो सीमा हैदर जो है वो कभी भी बेल आउट नहीं होती। क्योंकि प्रमा फेसा केस था, सीमा के पास ना वीज़ा था, ना सीमा के पास वो इमिग्रेशन की कोई भी वो परमिट थी। तो लॉ कोई भी वहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में। अनफॉर्चुनेटली अगर होता तो यकीनन सीमा डिपोर्ट होती, बच्चे गुलाम हैदर के पास होते और बच्चों को कोई ये गोद में लेके वो बेड टच नहीं करता ये सचिन मीणा। सही। तो सर ये कोई इंडिया से कोई ह्यूमन राइट की एनजीओज वगैरह इस केस में उनको कूदना चाहिए, आना चाहिए, अपना पार्ट प्ले करना चाहिए? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि हिंदुस्तान में काम करने वाली यूनाइटेड नेशन के ज़ैली तंज़ीमें वो आगे आती, वो उस पर काम करती, अपना फ़र्ज़ निभाती, लेकिन वहाँ से खामोशी हुई। और हिंदुस्तान में भी हज़ारों की तादाद में ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो बच्चों के राइट्स पर काम करती हैं, जो फैमिली राइट्स पर काम करती हैं, वो भी खामोश हैं। और हिंदुस्तान का तो बड़ा नाम था दुनिया में कि सोशल एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा हैं और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशंस है वो राइट्स के लिए काम करती है। लेकिन गुलाम हैदर के मामले में हमें ये नजर आया कि वो तमाम ऑर्गनाइजेशन जो है वो खामोश अब तक नजर आई, ताहाल कोई भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। तो सही। अनफॉर्चुनेटली तो ये चीजें जो है हमें हिंदुस्तान से नजर आ रही है। बार बार रिक्वेस्ट करते रहे मैं, गुलाम हैदर, लेकिन हमें कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स न किसी सिटीजन के तरफ से आया, न किसी इदारे की तरफ से आया, न किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया, न ही यूनाइटेड नेशन की जो तंजीमें हैं काम करने वाली राइट्स पर हिंदुस्तान के अंदर, न ही उनकी तरफ से कोई हमें कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला अब तक।